हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल के क्लास में पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि 3.1 में ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमने कल इंट्रो किया, कुछ मेथड्स किए, कुछ एग्जांपल किए और एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे उसके इक्वेशंस बना के और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। हम उसी में आज मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। आप साथ में आप प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन नंबर टू में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। कल हमने इन रेशियोज की बात की थी। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, आपको यह बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंस लाइंस हैं। ठीक है, इनको आपको इसमें चेक करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, कुछ क्वेश्चंस इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपके लिए हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो इक्वेशंस है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो हमें पता है कि a1 बाई a2 क्या है। a1 बाई a2 है 5/7। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं हम, क्योंकि कल हमने इसको यूज किया था लास्ट वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। c2 इक्वल्स टू 0। तो देखो x के कोएफिशिएंट को a1 बोलते हैं और नीचे के x के कोएफिशिएंट को a2 बोलते हैं। तो a1 बाई a2 इज 5/7। इसके बाद हमारे पास है b1 बाई b2। b1 बाई b2 क्या है हमारा, -4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये है -2/3। ध्यान दो, अगर आपको ये पता चल गया कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स b1 बाई b2, तो इसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें c1 c2 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे। सो बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं इसमें कि जिसमें हमारा इक्वल आएगा। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो हमारा a1 अपॉन a2 क्या आएगा। जस्ट हमने बात किया x के कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन को a1 बोलते हैं और सेकंड इक्वेशन को a2 बोलते हैं। 9 2 जा 18, a1 बाई a2 कितना आ गया, 1/2। अब इसके बाद हमारा b1 अपॉन में b2। b1 में हमारा ऊपर 3 है और नीचे 6 है, 3 2 जा 6, ये आ गया इक्वल। दैट मींस अब हमें c1 बाई c2 देखना बहुत जरूरी है। c1 बाई c2, c1 में ऊपर है 12 और c2 है 24, 12 2 जा 24, ये भी हाफ। इसका क्या मतलब हुआ कि a1 बाई a2 इक्वल्स है b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2। दैट मींस ये दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट हैं। अगर ये सारे सेम हो जाते हैं तो ये होते हैं कोइंसिडेंट। सो बोथ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट्स। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो दो कंडीशंस तो आपके हो गए। एक थर्ड कंडीशन होता है जिसमें कि हम ऐसा करते हैं, थर्ड को भी हम ले ही लेते हैं क्योंकि ये थर्ड कंडीशन उसी पे बेस्ड है। थर्ड कंडीशन होता है जिसमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो आप a1 बाई a2, ये क्या है, 6/2 विच इज 3, 2 3 जा 6। अब इसमें b1 बाई b2 क्या आ रहा है, b1 बाई b2 आ रहा है -3 अपॉन में -1, इट इज 3। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए।
जैसे ही दोनों इक्वल आएंगे तो आगे बढ़ो। अब हमारा C1/C2 फाइंड करना मस्ट है क्योंकि दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं। तो C1/C2 क्या आएगा 10/9। अब आप इसमें ये देख रहे हो कि A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स है C1/C2। इसका मतलब होता है कि सो बोथ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर्स। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका रिवाइज हो गया जो हमने कल किया था। अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने कहा था कि इनकंसिस्टेंट एक ही केस होता है जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, दैट मींस नो सॉल्यूशन। जब एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट का केस तभी आएगा जब पैरेलल लाइन होगा, मतलब A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। चलो अब इसमें हम A1/A2 फाइंड करते हैं। A1/A2, A1 है 3, A2 है 2। अब हम करते हैं B1/B2, A1 है 2 और A2 है -3। ठीक है, अब लास्टली हम ये देख रहे हैं कि ये 3/2 और ये -2/3, that means A1/A2 not equals to B1/B2। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट है, सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें कोई मल्टीपल सॉल्यूशन का कोई मैटर नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल हम करते हैं थर्ड। देखो थर्ड में क्या, 3/2x + 5/3y = 7 और यहां पे है 9x - 10y = 14। अब इसमें देखो हमारा A1/A2 क्या आता है। देखो A1/A2, A1 की जगह है 3/2 और A2 क्या है 9। अब इसको अगर हम 9/1 लिख दे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 3 × 9, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, और हम B1/B2 को चेक करते हैं, ये आया 5/3 - 10 अपॉन में 1, तो 5/3 नेगेटिव तो हो ही जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है, इंटू 1/10, 5 × 2 = 10, ये आ गया -1/6। इसका मतलब तो फिर यही बात हो गई ना कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि एक 1/6 है और दूसरा -1/6 है। इसका मतलब ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करना, आपका प्रैक्टिस भी होगा और कोई कंफ्यूजन होगी तो आप शेयर करो, हम तुरंत उसको क्लियर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहते हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस हम अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में काफी कर चुके हैं, इसलिए वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे देखो फर्स्ट, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। चलो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो A1/A2, x के साथ ऊपर 1 है नीचे 2 है। अब इसके बाद B1/B2, इसमें देखो y के साथ ऊपर 1 है नीचे 2 है। C1/C2, ऊपर 5 नीचे 10, 5 × 2 = 10, ये आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये सारे इक्वल हैं। सारे इक्वल का तो सीधा सीधा मतलब होता है कि ये कंसिस्टेंट हैं
but infinitely many solutions, infinitely many solutions, इसके solutions काफी ज्यादा होंगे। चलो अब इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करना है, ग्राफ मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। चलो अब ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। एक तो क्लियर है कि ये अगर कंसिस्टेंट है तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आएगी। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का अगर आप टेबल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बहुत इजी है। x y, अगर x 0 होगा तो y 5 होगा, x 5 होगा तो y 0 होगा, x 1 लोगे तो ये 4 लोगे, तब इनका सम 5 आएगा। तो हम इतना ज्यादा कुछ करते भी नहीं है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा, इसको ले लो 0 और 5, और ये हमारा है 5 एंड 0, ये ग्राफ हो गया हमारा। अच्छा इतना तो पक्का पता है कि ये वही इक्वेशन है जो ये है, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा था। तो इस केस में भी टेबल हमारा यही आएगा। तो अब जब हम इसके ऊपर ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो ये सेम लाइन इसके ऊपर आएगा। इसको कहने का ये मतलब होता है कि ये एवरी पॉइंट, ये जितने पॉइंट बन रहे हैं सारे ही इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन लिखने का इसमें वे ये होता है कि हम कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और कहते हैं कि आंसर जो है वो है y इक्वल्स टू 5 माइनस x। दैट मीन्स अगर आप x 0 लोगे तो y 5 आएगा, x 1 लोगे तो y 4 आएगा, x 2 लोगे तो y 3 आएगा। मतलब आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे और y की नई वैल्यू ऑब्टेन करते रहोगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम इसके बाद इसमें देख रहे हैं कई क्वेश्चन है इसमें। हम इसको ऐसा करते हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन में आप देख लो कैसे होगा। इसको कर लेते हैं 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पे a1 बाई a2 क्या आ रहा है? ऊपर तो 2 है, नीचे है 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 1 बाई 2। इसके साथ साथ b1 बाई b2 क्या आ रहा है? b1 बाई b2 ऊपर माइनस 2, नीचे माइनस 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 1 बाई 2। अब इसके बाद आएगा हमारा c1 बाई c2, ये क्या आ रहा है? माइनस 2 बाई माइनस 5, कैंसिल, ये आ गया 2 बाई 5। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। इसका मतलब ये तो कंडीशन इनकंसिस्टेंट हो गया, तो इसकी सॉल्यूशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बेसिकली ग्राफिकल मेथड में इतना ही होता है, इसी के हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के बचे हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी रिवीजन करो। ठीक है, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो। थैंक यू।